नमस्कार, मैं पुनीत। लास्ट 1 मंथ से डेली बेसिस पर कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम या क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, स्पेशली एसीपी को लेकर कि सर प्रोग्रामर के साथ एसीपी की फ़ाइल को भी भेजा गया था, तो उस फाइल का रियल स्टेटस क्या है और वो वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखो बच्चों, ये बात सही है कि जब प्रोग्रामर का फ़ाइल रनिंग में थी तो उसके साथ एसीपी की फ़ाइल भी अंडर प्रोसेस में थी, ठीक है। और जनवरी लास्ट के अंदर आपका प्रोग्रामर का नोटिफिकेशन निकल गया था, बट एसीपी का रोक लिया गया था। बेसिकली इनिशियल लेवल पर एसीपी की 14 वैकेंसियाँ थी। जनवरी में इस वैकेंसीज़ को बढ़ाकर 47 कर दिया गया था, और 47 बढ़ने के कारण इस फाइल को फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है अप्रूवल के लिए। अब चूँकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुके हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब जो भी काम होना है वो मई जून की बात ही आपका होगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि शायद जून या जुलाई तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपकी एसीपी की जो फाइल है उसका अप्रूवल मिल जाएगा, और उसके बाद इस वैकेंसी को आरपीएससी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अगस्त सितंबर तक उम्मीद की जा रही है कि एसीपी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर आप एसीपी का नया बैच कब से स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी एसीपी की फ़ाइल अंडर प्रोसेस में है, अभी इसको फाइनेंस से परमिशन नहीं मिली है। पहले मिल चुकी थी, बट वैकेंसी बढ़ने के बाद जो परमिशन मिलनी है वो नहीं मिली है। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सेकंड ये है कि अभी हमारा सारा स्टाफ, सारी फैकल्टीज़ प्रोग्रामर बैच में बिज़ी हैं। तो हम ये मान के चलते हैं जून लास्ट या जुलाई तक हमारा प्रोग्रामर बैच फिनिश हो जाएगा। तब तक एसीपी का जो रियल स्टेटस है वो भी हमारे सामने आ जाएगा कि इसको फाइनेंस से परमिशन मिली है, नहीं मिली है, इस फाइल को आरपीएससी को फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। तो उसके हिसाब से हमारा ये है कि जुलाई या अगस्त तक एसीपी का बैच हम प्लान कर रहे हैं। तो जुलाई लास्ट में या अगस्त में हम एसीपी का बैच लेंगे। लेकिन एसीपी के स्टूडेंट को भी ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्रोग्रामर और एसीपी की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो प्रोग्रामर में भी बैठेंगे और एसीपी एग्ज़ाम के अंदर भी बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए ये है कि भाई आपका डीबीएमएस का और नेटवर्किंग का सिलेबस तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो आप प्रोग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डीबीएमएस और नेटवर्किंग तो आपका ऑलरेडी कवर हो रहा है। हाँ, एसीपी में जावा नहीं है आपकी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडिशनल कंटेंट भी आपका जोड़ा गया है एसीपी एग्ज़ाम के अंदर। तो वो इतना बड़ा पोर्शन नहीं है कि आपको इतना बड़ा पैनिक की रिक्वायरमेंट है। अभी आप अपना जो फोकस है वो प्रोग्रामर पे लगाएं, क्योंकि जो वैकेंसी आपके सामने है आपका फोकस उस वैकेंसी पर होना चाहिए, है ना। जो भी वैकेंसी आई नहीं है उसको लेके पैनिक होने की या ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जुलाई अगस्त में सितंबर तक हमारे पास इसकी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है आपका एसीपी का जुलाई अगस्त में, तो भी एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा। जनवरी 2025 तक का कैलेंडर आरपीएससी अपना दे चुका है, ठीक है। तो अब जो भी नोटिफिकेशन निकलेंगे जून जुलाई अगस्त के अंदर, उनके एग्ज़ाम अप्रैल मई जून 2025 में ही पॉसिबल हो सकते हैं, उससे पहले पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। आपका जो प्रोग्रामर का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 27 में है, 27 अक्टूबर को है। तो मेरा ये है सजेशन कि अभी पूरा फोकस अपने प्रोग्रामर एग्ज़ाम्स पे लगाएं, और जैसे ही आपका प्रोग्रामर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो उसके बाद अगर आप एसीपी की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, है ना। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कॉमन है प्रोग्रामर के और एसीपी के, वो अलग स्टूडेंट नहीं है, प्रोग्रामर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और एसीपी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपका पूरा फोकस प्रोग्रामर एग्ज़ाम पर होना चाहिए। एसीपी का जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर हम विचार करेंगे कि नया बैच कब से स्टार्ट करना है। बट हमारा ये है कि हम शायद जुलाई अगस्त से इसको प्रिस्क्राइब करने की या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेरी है जो कुछ स्टूडेंट की तरफ से आती है, सारे नहीं, मोस्टली तो नहीं करते हैं, कि कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा फीस को लेके कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि सर फला संस्था तो 90% डिस्काउंट दे रही है, कुछ संस्था 80% दे रही है, कुछ 1 रुपये में कोर्स प्रोवाइड कर रही है, कुछ 10 रुपये में प्रोवाइड कर रही है। अब एक संस्था का तो मैंने देखा कि 1 लाख रुपए फ़ीस कर रखी है प्रोग्रामर की, और मार्केटाइज़ किया है कि 99% डिस्काउंट, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या 1 लाख रुपए प्रोग्रामर की फ़ीस हो सकती है क्या, है ना। तो ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, आपको इसमें ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं होती है। हर संस्था का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है, अपना क्वालिटी कंटेंट होता है,
अपना टाइम डिवोशन होता है स्टूडेंट के हिसाब से, और उसी के हिसाब से वो अपनी फ़ीस को प्रिस्क्राइब करते हैं, अपनी फ़ीस को बनाते हैं, है ना। तो हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है प्रोग्रामर का वो काफ़ी रीज़नेबल है, अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट के हिसाब से, हमारे टाइम डिवोशंस के हिसाब से, हमारी फैकल्टीज़ के हिसाब से। हम आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या इस लेवल तक का डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि फेस्टिवल टू फेस्टिवल जब भी कोई आता है तो हम 10 to 15% तक का डिस्काउंट यूजली देते हैं, हर फेस्टिवल पे दे देते हैं। हो सकता है अभी होली पर भी हमारी जो टीम है वो आपको 10 to 15% का डिस्काउंट दे दे। इससे ज़्यादा का डिस्काउंट हमारी संस्था आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये बहुत ही क्लियर रखें, ठीक है। हर आदमी का अपना एक सोचने का तरीका होता है, तो वो चीज़ हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक क्वेरी बार बार स्टूडेंट्स की आ रही है कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हैं इन फ्यूचर, कि सर आपके जो बैचेज़ हैं वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे और अभी लगभग 1.5 मंथ्स का कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो जो कोर्स फिनिश हो चुका है उसको हम कैसे कवर करें, उसमें अगर क्वेरीज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको हम कैसे शॉर्ट आउट करें। तो देखो बच्चों, पहले भी मैंने बहुत से स्टूडेंट को इसमें डिस्कस भी किया है और बताया भी है कि जो भी स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन है तो जहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से तो आप लाइव रखिए, और जो 1 से 1.5 महीने का आपका छूट गया है तो पैरेलली आप उसको कवर अप कीजिए। संस्था द्वारा आपको एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा, आप पुराना जो भी छूट गया है उसके रिकॉर्डेड वीडियो तो अवेलेबल है ही आपके पास, तो आप वहाँ से उसको कवर करें। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कंसर्न फैकल्टी से उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी क्वेरीज़ को रख सकते हैं फैकल्टी के सामने। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा संस्था द्वारा, तो उसको लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इसको लेके भी आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए। 27 अक्टूबर आपकी प्रोग्रामर की डेट है, तो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ का टाइम तो आज भी है आपके पास है। तो जो भी नए स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम पीरियड आपका निकल गया है या अब आप उसको सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्रामर का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए बिल्कुल नया स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन करता है तो 4 से 5 महीने का टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल लेवल से भी तो वो टाइम आपके पास है, आरपीएससी ने आपको इनफ टाइम दिया है। तो इसको लेके कि सर 1.5 मंथ्स निकल गया है तो हम कैसे कवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो हमारी जो एकेडमिक टीम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है या टेक्निकल टीम है, आप उनसे कंसर्न पर्सन से आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी कंसर्न टीम आपकी हेल्प के लिए 24/7 रेडी होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा आपको परेशानी पाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।